वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के थ्रू हम एंट्री ले सकते हैं। ये एक अर्ली एंट्री टेक्निक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्लियर पता होता है कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। तो हम फिर वेट नहीं करते कि कब मार्केट एमएमएस करे और फिर हम एंट्री लें। इसको यूज करने से पहले हमें क्लियर अपने बायस हाई टाइम फ्रेम के पता होना चाहिए कि जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ के अगेंस्ट बायस नहीं होने चाहिए हाई टाइम फ्रेम के। ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अपसाइड जाएगी, तो मुझे देखना है कि कब जो भी लिक्विडिटी पे मार्केट या लिक्विडिटी ले मार्केट या कोई ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करे या एफवीजी पे टैप करे, तो उस कैंडल के अपसाइड में क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे टू टू डाउन क्लोज कैंडल है, यहाँ पे इंपोर्टेंस लेवल पे मार्केट ने टैप किया, तो ये जो इसकी ओपनिंग प्राइस है इसके अपसाइड मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए। प्राइस बस इसके अपसाइड क्लोजिंग कर दे, मार्केट कैसे आ रहा होगा वो अपसाइड से, ऐसे। ठीक है, ये स्विंग, देन ये। अब यदि ये स्विंग है यहाँ पे, हम एंट्री कैसे लेते हैं? हम ये जो लास्ट स्विंग है इसके अपसाइड ब्रेकआउट करें मार्केट, तब हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्राइस, ये जो लास्ट टू डाउन क्लोज कैंडल है या जैसे ये वन क्लोज कैंडल है, इससे पहले यदि यहाँ पे ग्रीन होगी और फिर रेड होगी, बस इंपोर्टेंस लेवल को जोन सी कैंडल टच करेगी, प्राइस उस कैंडल की ओपनिंग के अपसाइड में क्लोजिंग होना चाहिए। तो हम इसको बोल देंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। सो जैसे ही ये कंफर्म हो गया, मार्केट रिस्पेक्ट करेगी इसके ओपनिंग प्राइस को और यहाँ से अपसाइड का मूव, मार्केट रिस्पेक्ट करेगी इसकी ओपनिंग प्राइस को एंड देन अपसाइड। ये इसके ओपनिंग प्राइस को रिस्पेक्ट करेगी या इसके मीन थ्रेशोल्ड को, इन दोनों कैंडल्स के मीन मीन थ्रेशोल्ड को। ठीक है, बहुत सी बार मार्केट यहाँ यहाँ से भी निकल जाएगी, बहुत सी बार मार्केट इसके मीन थ्रेशोल्ड को टैप करेगी एंड देन हाई। यदि कोई बिगनर देख रहा है वो हमेशा ध्यान रखे इस चीज को, वो एंट्री अपनी कोई स्विंग पड़ा हुआ हो उसके जब मार्केट अपसाइड क्लोजिंग करे तभी मार्केट में वो एंट्री बनाने की कोशिश करे। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो समझ रहे होंगे, यदि ये लेवल बाइंग का लेवल है तो मुझे केवल और केवल प्राइस इन दो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल के अपसाइड चाहिए और मैं यहाँ से अपनी एंट्री बना सकता हूँ और ये अपना ऐसा होगा। ठीक है, 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अपना रख सकते हो आप। सो अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। पहले मैं इस देखो, सबसे पहले अपने बायस क्लियर करने हैं। देखो, मैं पहले आपको अपने बायस क्रिएट करता हूँ और फिर बताता हूँ कि किस बेस पे मैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सिंपल क्या दिख रहा है? सिंपल आपको यहाँ पे एक एफपीजी दिख रहा है, एफपीजी प्लस 3 डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द बाइंग, क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ डेली एफपीजी अपसाइड लिक्विडिटी। सो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट एक बार यहाँ पे आए, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, एफपीजी को टैप करे, देन मैं अपनी एंट्री बनाऊं। एंट्री किस बेस पे बनाऊंगा मैं? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बेस पे। सो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ एक बार। सो यहाँ पे मार्केट ने सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? इक्वल हाई छोड़ के मार्केट डाउन आ रही है। डाउन में आपको पता है कि ये डेली टाइम फ्रेम का क्या है? एफवीजी। और नीचे क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। सो अब मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट क्या करे? ये मेरे क्या है? इम्पोर्टेंस लेवल। यहाँ से मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगी? हाई। सो अब देखते हैं कैसे क्या मार्केट क्या मार्केट सी आई एस टी करती है। ये 1 आवर का चार्ट है, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम की लोअर वीक है। और ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, मुझे क्या चाहिए? प्राइस इसके अपसाइड क्लोजिंग करे। ठीक है, तभी तो मैं एंट्री बनाऊंगा। बट मार्केट क्या करती है? उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड डाउन। लिक्विडिटी अभी फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन में है। लिक्विडिटी मार्केट क्या कर रही है? बिल्ड कर रही है। अब मार्केट ने क्या किया? इन सब की लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी कौन सी कैंडल ने ली? इन दो कैंडल ने। अब देखो, ये लोअर टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक की लेवल है। मार्केट यहाँ क्या कर रही है? अप साइड और डाउन साइड क्लोजिंग होने पे फाइट हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
आपको क्लियर दिख रहा है मार्केट, बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है यहाँ पे, यही की लेवल है। मतलब क्या है ये डेली टाइम फ्रेम की, ये क्या है डेली टाइम फ्रेम का, वीक, लोअर वीक। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट से, कि मार्केट क्या करे, इन दो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल के अपसाइड क्लोज करें। ठीक है, स्ट्रांगली हुई, क्लोजिंग हुई, मेन थ्रेशोल्ड आपका जो ऐसा होगा वो एंट्री यहाँ पे, वैसा यहाँ पे, और 1:2। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, प्राइस की क्लोजिंग अपसाइड हुई। ठीक है, यहाँ पे सो इम्पोर्टेंट्स जो भी जोन होंगे अपने, वो पहले ही क्लियर हो, तब आप इसकी इजीली आप इससे एंट्री ले सकते हो। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बारे में नहीं, साथ ही साथ बायस भी बता रहा हूँ कि कैसे मैं बायस को देख के अपनी ट्रेड ले रहा हूँ। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हाई लगा दिया है इसने, यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी वो, और यहाँ पे ये हाई लग गया है। अब आपको पता है कि मार्केट क्या करती है, IRL टू ERL। अब ये जो प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है, ये कहाँ पे ट्रेवल करेगा, इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी लेने। सो अब मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, यहाँ से देखना है हमें कि क्या मार्केट चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है। ये डेली FVG है मार्केट का, ये पूरा इक्वल हाई छोड़ के मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, और नीचे लिक्विडिटी बिल्ड हो रखी है। तो देखते हैं। अब ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब मैं कहाँ के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, अपने इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी के लिए, डेली डेली टाइम फ्रेम के FVG के लिए। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको टारगेट कर सकते हो। देखो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, यदि ये समझ में आए तभी लो। ठीक है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, हाई टाइम फ्रेम का क्या है, वो क्या है, बुलिश। सो ये काउंटर ट्रेंड है, काउंटर ट्रेड है, जो कि मैं इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है मार्केट ने लिक्विडिटी ली, हंट की इक्वल होना है, हंट किया चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी की, तो यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट कहाँ जाएगी, IRL पे। ठीक है, सिंपल। अब हमने पढ़ा हुआ है कि मार्केट कैसे ट्रेवल करती है, इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी। अब मुझे यहाँ पे देखना है कब मार्केट चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी करे। अब आपको दिख रहा है डेली FVG यहाँ पे है, और ये 1 आवर का FVG भी यहीं पे है। ये स्ट्रेटेजी आप, ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी आप लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं, 15 मिनट पे, या 15 मिनट पे या 1 घंटे पे आप इसको यूज़ करना, ना कि 5 मिनट पे, 2 मिनट पे या 1 मिनट पे। वहाँ फॉल्स ब्रेकआउट बहुत देखने को मिलेंगे आपको। ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG। सो अभी मार्केट देखो रेंजिंग में है फिलहाल, कुछ नहीं। अब मार्केट ने FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब मैं, ये जो लास्ट 3 डाउन क्लोज कैंडल है, ठीक है, यही भाई, ये 2 डाउन क्लोज कैंडल है, ये इसके इनसाइड ही है इस बड़ी वाली कैंडल के। तो प्राइस एक्चुअल में ये है यहाँ पे, जब भी प्राइस इन, अब प्राइस को मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट को इसके साइड मार्केट क्लोजिंग करे, तब कंफर्म होगा मेरा कि मेरे कि मार्केट ने चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी है। और आपका टारगेट क्या होगा, ये क्या हुआ, एसोलेट। जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट टारगेट दे।
तो ये भी चीज़ बतानी जरूरी है, ये भी सीखनी जरूरी है कि मार्केट में हर बार नहीं कि हर बार ही मार्केट टारगेट दे। अब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो समझ गए होंगे मार्केट यहाँ से डाउन क्यों आई, बिकॉज टर्टल सूप करके मार्केट नीचे आ रही थी। तो इसीलिए मार्केट इस इनएफिशिएंसी से मार्केट एक बार डाउन आई। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, लॉस एक्सेप्ट करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार ही मार्केट टारगेट देगी। सो अभी भी मार्केट अभी भी मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी नहीं ली, और अब अभी भी मार्केट डेली एफवीजी में ट्रेड कर रही है। सो तो अब मैं यहाँ से देखूंगा कि मार्केट क्या क्या मुझे दोबारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देगी। बिकॉज ऑफ दैट ये क्या है, अपने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये प्रॉपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मार्केट छोड़ती आ रही है। ठीक है, अब मार्केट ने देखो क्या किया, एक एक तो इस जो लास्ट जो लो था मार्केट ने इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं करी, प्लस मार्केट ने और स्वीप किया, और मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की। देखो मैं जूम करता हूँ, देखो कितना अच्छे से मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की। और ऊपर से मार्केट एक मार्केट मेकर सेल मॉडल बनाई हुई है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो जाके। सो अब मैं यहाँ से अपनी एंट्री बना सकता हूँ इजीली। ये मेरा एसएल और ये मेरा टारगेट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि मैंने पहले यहाँ से एंट्री बनाई थी। इजीली आप यहाँ से एंट्री बनाओगे यार, कोई इसमें शक की बात नहीं है। यहाँ से कोई भी होता तो अपसाइड की पोजीशन बनाता, बिकॉज ऑफ दैट की मार्केट अलाइन हो रहा है। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक डेली काफ़ी सारी चीज़ अलाइन हो रही है आपस में। तो ये एसएल टू एक्सेप्ट दैट आपको यहाँ बचाएगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना आना चाहिए। और सेलर्स ने एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। यहाँ पे देख सकते हो आप, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, परफेक्ट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी, और आप देख सकते हो एमएमएस भी किया। ठीक है, अब आप यहाँ से इजीली अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे कैसे प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है कैंडल को। सो यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है इस वाली कैंडल्स पे। आपको इस कैंडल्स को पहचानना जरूरी है, आपको इस कैंडल को पहचानना बहुत जरूरी है। देखो कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस, जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो कैसे अपनी बाइंग की पोजीशन यहाँ से बना रहे हैं। और यहाँ पे कहाँ पे गए एक्सटर्नल रेंज, वो कहाँ तक कहाँ किसको टारगेट करेंगे, वो इस पूरे मार्केट में का सेल मॉडल से बाय मॉडल को। अब ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे भी आप, अब जरूरी नहीं है कि देखो यहाँ पे एफवीजी था, यहाँ पे कहीं नहीं एफवीजी था। आप सोचोगे यहाँ पे मार्केट मेकर, यहाँ पे एमएमएस हो, एफवीजी हो, तो मैं एंट्री लूँ, आपकी मिस हो जाएगी। ठीक है, आपको ये भी चीज़ एंट्री ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और यार रिक्स लेना पड़ता है, ये रिक्स लेने का ही खेल है। ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, ट्राई करोगे, एक्सपीरियंस होगा मार्केट के साथ, तो इजीली आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर को देखो ना आप, कैसे यहाँ पे मार्केट ने कैसे काम किया। यहाँ पे अब मैंने मैंने इस मूव को कैप्चर किया, क्यों किया, बिकॉज ऑफ द मार्केट क्या करने किया, इक्वल पहले मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्ड की, हंट की, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की, डाउन। अगेन मार्केट ने इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी पर टैप किया। ठीक है, लिक्विडिटी बनाई, हंट की, इंटरनल रेंज ऑफ लिक्विडिटी पर टैप किया, मूव आया। कोई बात नहीं, ऐसा लेट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट अगेन मार्केट डाउन आई, आईआरएल पे टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप की, अब की बार चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की, और प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो रिस्पेक्ट किया, प्राइस मूव आया, रिस्पेक्ट किया, प्राइस रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, देन अप। सो आपको बिल्कुल क्लियर, पहले अपने बायस क्लियर करो हाई टाइम फ्रेम के, फिर आप वहां से अपनी इजिली एंट्री बना सकते हो विदाउट एफवीजी। जरूरी नहीं है कि हर जगह एफवीजी मिलेगा। ये होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।